हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हमें अपना प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 22 और आपका एंटोनिम्स का पार्ट 1 लेके आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जानते रहिए, इससे हर वर्ष आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जानते रहिएगा कि एक वर्ड दिया रहता है और उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और आपको चूज करना होता है कि इसका एंटोनिम्स इस 4 में से कौन है। और जानते रहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, हिंदी नहीं लिखा रहता है, लेकिन हम आपको हिंदी के साथ बताएंगे, विद हिंदी, पूरे हिंदी के साथ आपको बताया जाएगा एक एक वर्ड की। तो जाते रहिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे हेडिंग देखिए, चूज द एंटोनिम्स, या तो इस तरह क्वेश्चन आएगा, चूज द एंटोनिम्स, मतलब एंटोनिम्स को चूज करिए ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे दिए गए जो भी वर्ड हैं उसमें से आपको एंटोनिम्स चूज करिए। या तो एंटोनिम्स डायरेक्ट बोल दिया जाएगा, या फिर एंटोनिम्स के बजाय दूसरा वर्ड यूज किया जा सकता है, अपोजिट वर्ड। या तो एंटोनिम्स वर्ड यूज किया जाएगा या तो अपोजिट वर्ड। एंटोनिम्स का मतलब भी होता है उल्टा, और अपोजिट वर्ड का भी मतलब होता है उल्टा शब्द। इसका मतलब चाहे एंटोनिम्स लिख कर आए या अपोजिट वर्ड लिख के आए, बात एक ही है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर देखिए, वर्ड एक्ज्यूम। एक्ज्यूम का मतलब होता है खोद कर निकालना। खोद कर निकालना मतलब सबके सामने ला देना। कोई चीज पहले से छिपी है उसको खोद कर बाहर निकाल देना, सबके सामने ला देना। अब देखिए, इसमें ऑप्शन पहला क्या है, ए में आया है डिग। डिग का मतलब भी खोदना है, ये तो इसका सिनोनिम्स ही हो गया, ये तो एंटोनिम्स तो हुआ नहीं। और बी में देखिए, रिवील का मतलब प्रकट करना, तो प्रकट करने में भी कोई चीज सामने लाई जाती है। और देखिए सी नंबर पे है हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपाना। और देखिएगा क्वेश्चन क्या था हमारा, इनमें एक्ज्यूम का मतलब खोद कर निकालना, निकालना मतलब सबके सम्मुख ला देना या प्रकट कर देना, और हाइड का मतलब छिपा देना। छिपा देना मतलब ये अपोजिट चला गया, तो सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी नंबर क्यों रॉन्ग है, देखिए डी नंबर पे आया है रिजरेक्ट। रिजरेक्ट का मतलब होता है जीवित, तो यहाँ जीवित के सेंस में है, तो यहाँ देखें तो उसका जीवित, तो कोई अगर वहां पे डेड होता तब हम कहते थे एक बार इसका अपोजिट हो सकता है, इसलिए डी भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक चीज जानते रहिएगा, हम यहाँ पे एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, अपोजिट वर्ड विलोम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन जानते रहिएगा यहाँ पे हमें अगर ध्यान से देखें तो सिनोनिम्स भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाए। जैसे एक्ज्यूम आया था खोद कर निकालना, इसका अगर सिनोनिम्स हम देखें तो डिग भी आप लिख सकते हैं और रिवील भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये दोनों इसके सिनोनिम्स हो गए। तो यहाँ एंटोनिम्स के साथ साथ ध्यान से अगर देखते चलेंगे आपको, तो कुछ ना कुछ आपको सिनोनिम्स भी आपका तैयार होता चला जाएगा। सेकंड नंबर देखिए, वर्ड आया है जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है उल्लासित। उल्लासित मतलब थोड़ा खुशी से यहाँ रिलेशन है, उल्लासित होना, बहुत ज़्यादा खुश होना से रिलेटेड। इसका मतलब अब खुशी का जो अपोजिट होना वो दुख से रिलेटेड होना चाहिए। अब देखिए ए नंबर में है हैप्पी, तो हैप्पी तो देखिए सेम टू सेम मीनिंग दे रहा है, मतलब ये तो सिनोनिम्स हो गया। एक्साइटेड भी जो होता है वो भी खुशी को शो करता है, एक्साइटेड हो जाना, बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित हो जाना, ये भी खुशी को शो करता है, ये भी सिनोनिम्स ही है इसका। सी नंबर पर देखिए आया है सॉरोफुल। सॉरोफुल का मतलब होता है उदास, तो उदास देखिए यहाँ पे आया है क्वेश्चन में, जुबिलेंट का मतलब उत्साहित, मतलब उल्लासित मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, और खुशी का जो अपोजिट होता है वो होता है सॉरोफुल, मतलब यहाँ उदास होना, तो उदास होना हमारा सी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और डी में देखिए आया है सेलिब्रेटिंग, तो सेलिब्रेटिंग का मतलब भी होता है कोई चीज़ खुशी को मनाना। तो देखें तो ए बी और आपका डी, ये तीनों तो इसका सिनोनिम्स हैं जुबिलेंट का, और एंटोनिम्स सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है, सॉरोफुल। तो हमारा सॉरोफुल वाला ऑप्शन यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिए कि आपका यहाँ एंटोनिम्स के साथ साथ हमारा सिनोनिम्स भी काफी हद तक तैयार होता चला जा रहा है। थर्ड नंबर वर्ड देखिए, प्रेडिकमेंट आया है। प्रेडिकमेंट का मतलब होता है कठिन परिस्थिति या मुश्किल। अब इसका जो अपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है, एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड को विलोम शब्द हमें ढूंढना है, तो देखिएगा कठिन परिस्थिति मुश्किल, इससे देखिएगा ए नंबर पे आया है ट्रबल। तो ट्रबल का मतलब भी मुश्किल से ही रिलेटेड है, परेशानी, तो ये तो इसको सिनोनिम्स हो गया, हमें सिनोनिम्स नहीं चाहिए, एंटोनिम्स चाहिए। हार्डशिप का मतलब भी कठिनाई से ही रिलेटेड है, कष्ट होता है, तो कष्ट भी देखें तो ये आपका प्रेडिकमेंट का सिनोनिम्स ही है, एंटोनिम्स तो ये है नहीं, अपोजिट वर्ड नहीं है। नेक्स्ट आया है कंडीशन। तो कंडीशन देखें तो कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। अब यहाँ कैसी स्थिति ये नहीं बताया गया है। और नेक्स्ट आया है डी नंबर पर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान। अब देखिए यहाँ प्रेडिकमेंट का मतलब होता है मुश्किल या मुश्किलात, और डी में आया है समाधान, तो मुश्किल और समाधान। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा ये हमारा अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम्स। तुम्हारा डी नंबर को ऑप्शन को हम यहाँ क्लिक कर देंगे। अब जानते रहिएगा डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो गया। और अगर यहाँ पे एंटोनिम्स के बजाय सिनोनिम्स पूछता तो यहाँ ट्रबल भी हमारे पास था और हार्डशिप भी था। तो जानते रहिएगा प्रेडिकमेंट का जो सिनोनिम्स होता है वो ट्रबल और हार्डशिप होता है, और एंटोनिम्स जो होता है वो आपका सॉल्यूशन है। तो मे भी आपको समझ में आ रहा होगा।
फोर्थ नंबर वर्ड देखिए आया है बैरक। बैरक का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी या टेढ़ा मेढ़ा। अब इसका अपोजिट वर्ड हमें देखना है। देखिए ए नंबर पे है डेकोरेटिव। डेकोरेटिव का मतलब जो होगा आपका सजावट से रिलेटेड, सजावटी। और बिजर्ड आया है। बिजर्ड का मतलब होता है विचित्र। और यहाँ प्लेन का मतलब है सीधा। और रिच का मतलब होता है अमीर, हमें पता है। अब देखिए बैरक का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो टेढ़ा मेढ़ा का जो अपोजिट होगा वो सीधा से रिलेटेड होना चाहिए। और सीधा सपाट, और सीधा सपाट जो होता है वर्ड किसका मतलब होता है, यहाँ होता है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है एकदम सीधा, एकदम सपाट। तो यहाँ बैरक का जो आपका अपोजिट वर्ड होगा वो होगा हमारा प्लेन। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिफ्थ नंबर देखिए वर्ड आया है मायोपिक। मायोपिक का मतलब होता है नज़दीक या कमबीन। नज़दीक को ही कमबीन भी कहते हैं, जानते रहिएगा। अब मायोपिक का मतलब होता है नज़दीक या कमबीन। अब कोई चीज़ नज़दीक है तो इसका अपोजिट जो वर्ड होना चाहिए वो विलोम जो होना चाहिए उसका दूर के सेंस में होना चाहिए। तो देखिए ए नंबर पे आया है फॉर साइटेड। फॉर साइटेड का मतलब होता है दूर देश। दूर देश। देखिए इसमें मायोपिक का मतलब होता है था नज़दीक के सेंस में आया है, और फॉर साइटेड का मतलब होता है दूर देश। दूर देश मतलब दूर का, तो नज़दीक और दूर, तो ये यहाँ पे मैचिंग कर रहा है ए नंबर। तो ए नंबर में हमारा ये सही हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं और ऑप्शन। देखिएगा बी नंबर पर आया है बीज्ड। बीज्ड का मतलब आया है, देखिए बीज्ड का मतलब होता है झुका हुआ। तो झुका हुआ से यहाँ कोई अपोजिट वर्ड मैच नहीं कर रहा है। केयरलेस का मतलब लापरवाह, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है अपोजिट वर्ड। और ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन, वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मायोपिक का जो अपोजिट वर्ड होता है वो फॉर साइटेड। फॉर साइटेड मतलब दूर देश का, मतलब दूर देश का मतलब दूर का। तो हमारा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर देखिए वर्ड आया है फॉरगो। फॉरगो का मतलब होता है त्यागना। अब त्यागना आया है तो जान लीजिए इसके अपोजिट वर्ड हमें देखना है। देखिए अब पहला नंबर देखिए ए नंबर में आया है फॉर फीट। ए नंबर में आया है हमारा फॉर फीट। फॉर फीट का मतलब होता है खो देना। अब देखिए त्यागना या खो देना, ये तो एक दोनों से एकदम मैच कर रहा है, मतलब ये तो सिनोनिम्स हो गया, आपका पर्यायवाची हो गया। नेक्स्ट देखिए नेग्लेक्ट आ गया। नेग्लेक्ट का मतलब भी होता है त्याग देना या उपेक्षा करना। अब त्याग देना या उपेक्षा करना भी तो देखें बात तो एक ही है, तो ये भी तो आपका सिनोनिम्स ही हो गया, ये तो आपका पर्यायवाची हो गया। हमें एंटोनिम्स चाहिए था, विलोम शब्द। कनक्वेयर यहाँ पे आया है। कनक्वेयर का मतलब हो गया जीतना। अब वहाँ त्यागना और यहाँ जीतने के सेंस में आया है। त्यागना मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, और जीतना का मतलब होता है किसी चीज़ को पा लेना। तो छोड़ देना और किसी चीज़ को पा लेना, अधिग्रहण कर लेना। तो यहाँ पे कनक्वेयर जो है यहाँ वर्ड मैच कर रहा है, लेकिन एक वर्ड और चेक कर ले रहे हैं। यहाँ देखिए है पास। पास का मतलब उत्तीर्ण हो जाना या गुजर जाना भी होता है। तो यहाँ पे त्यागना, गुजर जाना, तो यहाँ देखें ऑप्शन नंबर डी भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी नंबर है कनक्वेयर। तो कनक्वेयर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, और ऑप्शन हमारा ए बी डी ये तीनों यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे अगर आया होता सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स हम यहाँ पे फॉरफिटेड भी हमारा सही था, निग्लेक्ट भी यहाँ पे सही था, लेकिन हम अपोजिट वर्ड लगा रहे हैं, तो अपोजिट वर्ड हमारे पास एक ही है, वो है कनक्वेयर। 7 नंबर वर्ड देखिए आया है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब लगातार, जो अस्थायी रूप से बना रहे एक ही अवस्था में लगातार, उसे बोलते हैं हम परपेचुअल। इसका अपोजिट वर्ड हमें देखना है। अपोजिट वर्ड मतलब विलोम। और देखिए पहला नंबर ए में है कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअल का मतलब भी होता है लगातार, तो ये तो इसको आपका पर्यायवाची ही हो गया, एंटोनिम्स तो इसका है नहीं, ये तो सिनोनिम्स हो गया। तो अब बी नंबर में देखिए है सीजलेस। सीजलेस का मतलब भी होता है निरंतर, तो ये भी तो देखें इसका सिनोनिम्स है, ये भी पर्यायवाची निकल गया। फिर देखिए आया है इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का भी मतलब होता है टिकाऊ। टिकाऊ मतलब जो लगातार बना रहे एक ही अवस्था पे, तो देखें तो ये भी इसका आपका सिनोनिम्स ही, पर्यायवाची ही ये तो है, और हमें चाहिए क्या, विलोम शब्द चाहिए। लास्ट में है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी डी वाले ऑप्शन में है। ट्रांजिटरी का मतलब होता है अस्थाई। अस्थाई का मतलब जो लगातार ना बना रहे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 8th नंबर देखिए आया है वर्ड आया आपका एक्विजिट। एक्विजिट का मतलब होता है अति सुंदर। अब इसका जो अपोजिट होना चाहिए वो भद्दा या कम सुंदर से रिलेटेड होना चाहिए, तभी अपोजिट वर्ड होगा। तो आइए चेक करते हैं। देखिए एक नंबर में आया है इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तृत। अब ये अपोजिट वर्ड नहीं लग रहा है। फिर देखिए बी नंबर में आया है कंज्यूमेट आया है। कंज्यूमेट का मतलब होता है अति दक्ष। अति दक्ष का मतलब होता है जो बहुत ही निपुण हो किसी चीज़ को करने में, तो ये भी देखें उसका अपोजिट वर्ड नहीं लग रहा है। सी में देखिए है सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, तो ये भी उससे अपोजिट वर्ड नहीं लग रहा है। डी में है देखिए आया है रफ। रफ का मतलब होता है भद्दा। भद्दा या कम अच्छा हो, जो असभ्य हो या कठोर से रिलेटेड होता है, तो ये हो गया अति सुंदर आपका है एक्विजिट जो हो गया, और इसका अपोजिट जो हो गया है वो होगा रफ। तो हमारे यहाँ डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
नाइन्थ नंबर देखिए आया है एरेन। एरेन का मतलब होता है दोषी को कचहरी में लाना। दोषी को कचहरी में लाना, इसका मतलब किसी को पकड़कर एक जगह बंद करने के सेंस में आया है। यहाँ पे दोषी ठहराने से रिलेटेड यहाँ पे है। अब इसका अपोजिट हमें वर्ड देखना है। देखिएगा ए नंबर पर एक्यूज। एक्यूज का मतलब भी होता है आरोप लगाना। तो ये तो देखें इसका अपोजिट नहीं बल्कि सिमिलर वर्ड है। तो ये तो हमारा सिनोनिम्स हो गया, आपका पर्यायवाची दिख रहा है। फिर चार्ज का मतलब भी होता है दंड लगाना या आरोप लगाना। तो ये भी देखें उसी से मिलता जुलता वर्ड है, तो ये भी इसका सिनोनिम पर्यायवाची ही निकल गया। फिर देखिए है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना। तो ये भी देखें इसका सिनोनिम्स ही ये भी है। लास्ट में वर्ड आया है डी फ्री। फ्री का मतलब मुक्त कर देना। अब देखिए इसमें आया था कि दोषी को कचहरी में लाना, मतलब उसको जकड़ लेना, पकड़ लेना, और डी में आ रहा है कि फ्री कर देना। तो ये अपोजिट वर्ड हमारे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 10th नंबर देखिए आया है फ्लोरिड। फ्लोरिड का मतलब होता है गहरे रंग का या फूलदार। अब देखिए इसका अपोजिट वर्ड हमें सर्च करना है। देखिए ए नंबर पर है बिजी। बिजी का मतलब होता है व्यस्त होना। अब यहाँ पे व्यस्त होना तो मैच कर नहीं रहा है। फिर देखिए बी नंबर पर है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है एकदम सादा, एकदम सिंपल। अभी देखते हैं ये सही है या नहीं, पहले और ऑप्शन चेक कर लेना है। देखिए सी नंबर का मतलब होता है फ्लावरी। फ्लावरी का मतलब होता है फूलों से युक्त या फूलों वाला। तो ये भी देखें अपोजिट वर्ड नहीं बल्कि ये तो सेम सेम मैच कर रहा है। और देखिए प्रिटेंशियस का मतलब होता है अभिमानी। अब यहाँ अभिमानी भी मैच नहीं कर रहा है। तो अब देखिए एक तरफ मान ली कोई कपड़ा है और एक तरफ है आप कह रहे हैं कि ये फूलदार ये कपड़ा है या रंग बिरंगा कपड़ा है, और एक तरफ कहते हैं प्लेन, और प्लेन का मतलब होता है सादा। तो यहाँ पे देखें बी वाला ऑप्शन हमारा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, बी वाला ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर देंगे। 11th नंबर देखिए वर्ड आया है इनकार्सरेट। का मतलब होता है कैद कर देना। अब कोई चीज़ कैद, किसी को कैद कर देना। अब उससे अपोजिट वर्ड हमें देखना है, मतलब मुक्त कर, कैद कर देना, और अपोजिट वर्ड क्या है मुक्त कर देना। तो इसी से हमसे रिलेटेड हमें देखना है वर्ड। तो पहला देखिए ए नंबर पर है रिलीज। रिलीज का मतलब ही होता है किसी को छोड़ देना, किसी को मुक्त कर देना। तो ये देखें काफ़ी हद तक मैच अपोजिट लग रहा है, लेकिन पहले और वर्ड आइए चेक कर लेते हैं। देखिए बी नंबर पर है कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब भी होता है कारावास। तो ये देखें तो ये तो आपका अपोजिट वर्ड नहीं लग रहा है, तो सिमिलर वर्ड लग रहा है, तो सिनोनिम्स हो गया। फिर डिटेन का मतलब भी होता है गिरफ्तारी। तो ये भी देखें सिनोनिम्स आपका लग रहा है। और कमिट का मतलब होता है कोई चीज़ करना या फिर फंस जाना। तो ये भी देखें ऑलमोस्ट आपका सिनोनिम्स ही दिख रहा है। तो हमारे पास एक ही वर्ड है, वो है ऑप्शन नंबर ए में रिलीज कर देना, मतलब मुक्त कर देना। अपोजिट वर्ड हमारा यही है। बाकी ये तीनों के बी सी डी ये तीनों ही आपके सिनोनिम्स लग रहे हैं, पर्यायवाची लग रहे हैं, और एक ही अपोजिट वर्ड विलोम है, वो क्या है रिलीज। तो ए नंबर हमारा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 12th नंबर सेंटेंस देखिएगा, यहाँ पे वर्ड जो है कैपेशियस। कैपेशियस कौन होता है विशाल। अब कोई चीज़ बहुत बड़ा है, विशाल है, उसके अपोजिट वर्ड देखना है। तो देखते हैं ए नंबर पे दिखा है क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड का मतलब होता है तंग। अब सोच के बताइए कोई चीज़ बहुत बड़ा है और कोई चीज़ बहुत तंग का मतलब छोटा से रिलेटेड, और कोई चीज़ छोटी है या बहुत तंग है, बहुत संकुचित है। तो अपोजिट वर्ड वाला हमारा यहाँ क्रैम्प्ड ही मिल गया है, लेकिन और भी चेक कर ले रहे हैं कोई और भी तो नहीं ऐसा वर्ड है। देखिए ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, ये भी नहीं हो सकता। जनरस आया है डी में, ये होता है उदार। तो इसका मतलब कि यहाँ पे बी सी डी ये तीनों ही अपोजिट वर्ड नहीं हो सकते। अपोजिट वर्ड हमारे पास एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर ए में क्रैम्प्ड, जो कि होता है तंग। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और बी नंबर जानते रहिएगा, ये कैपेशियस का यहाँ पे सिनोनिम्स पर्यायवाची है। अगर पर्यायवाची पूछता तो हम यहाँ ब्रॉड को लगा देते, लेकिन यहाँ एंटोनिम्स पूछ रहा है विलोम शब्द, इसलिए हम यहाँ पे क्रैम्प्ड ए नंबर ऑप्शन को क्लिक करेंगे। 13 नंबर वर्ड देखिए आया है स्ट्रैटेजम। स्ट्रैटेजम का मतलब होता है कपट। कपट का मतलब जो छल कपट जैसे आप कहते हैं, तो कपट हो गया। इसका अपोजिट वर्ड हमें ढूंढना। देखिए ए नंबर पर है फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस का मतलब होता है वाक्य की स्पष्टता। आइए नेक्स्ट नंबर देखिए, बी नंबर में आया है रूस। रूस का मतलब जो होता है वो चाल होता है। तो देखिए चाल और कपट ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स अपोजिट नहीं बल्कि ये पर्यायवाची लग रहा है। फिर सी नंबर पे देखिए आया है गिमिक। गिमिक का मतलब होता है आपका नौटंकी करना या फिर चालबाजी करना। तो ये भी हमारा देखें तो उसी से मैच कर रहा है आपका छल कपट से ही, तो ये भी इसका सिनोनिम्स ही लग रहा है। और लास्ट आपका देखिए आया है यहाँ पे प्लॉय। प्लॉय का मतलब भी होता है चाल। तो ये भी आपका एंटोनिम्स नहीं बल्कि सिनोनिम्स पर्यायवाची ही लग रहा है। तो हमारे पास एक ही वर्ड है जो अपोजिट दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर एक में फ्रैंकनेस, वाक्य की स्पष्टता। तो ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ अगर यहाँ सिनोनिम्स पूछा होता तब यहाँ बी नंबर भी सिनोनिम्स रूस भी सही है, और गिमिक सी नंबर भी सही लग रहा है, और डी नंबर प्लॉय, इनमें से कोई भी एक हम लगा सकते थे। लेकिन यहाँ एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, तो हमारे पास एक ही वो है ऑप्शन नंबर ए में।
14 नंबर वर्ड देखिए आया है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है विपरीत या विलोम, कोई चीज उल्टा हो तो उसका हमें देखना है, यहाँ पे उसका हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो देखिए पहला नंबर पे है अपोजिट, तो देखिए अपोजिट का मतलब भी तो उल्टा या विपरीत ही होता है, तो दोनों वर्ड मैच कर रहे हैं तो आपका सिनोनिम्स हो गया। फिर देखिए बी नंबर पे आया है रिवर्स, तो रिवर्स देखें तो रिवर्स का मतलब भी होता है उलटना, मतलब उल्टा के सेंस में ये भी यूज होता है, ये भी इसका देखें तो सिनोनिम्स ही है, ये तो भी इसका पर्यायवाची ही दिख रहा है। फिर देखिए सी नंबर पे है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है किसी चीज में मेल स्थापित करना, मतलब एक तरह की चीजें होना। और डी नंबर पे देखिए है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी होता है विपरीत, तो देखिए ए बी और यहाँ डी ये तीनों ही यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पर्यायवाची दिख रहे हैं, और एक ही वर्ड है जो आपका अलग एकदम है, वो है हार्मनी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हम यहाँ सी पे ऑप्शन क्लिक कर देंगे, सी हमारा क्या है यहाँ एंटोनिम्स है, अपोजिट वर्ड है। और ए बी डी ये तीनों क्या है, इसके सिनोनिम्स दिख रहे हैं। तो अगर सिनोनिम्स पूछा होता तो इन तीनों में से कोई भी अगर एक ऑप्शन दिख जाएगा तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे, लेकिन बात यहाँ एंटोनिम्स विलोम शब्द की हो रही है तो यहाँ हार्मनी को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो सी हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 15 नंबर वर्ड देखिए आया है एसिडस। एसिडस का मतलब होता है परिश्रमी। अब परिश्रमी का देखना है, इसका अपोजिट उल्टा शब्द हमें देखना है यहाँ पे, क्योंकि हमें एंटोनिम्स हम यहाँ सर्च कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे ए नंबर पे है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, और सक्रिय जो होता है वो भी देखें तो परिश्रमी के ही सेंस में आता है ये, तो इसको आपका सिनोनिम्स पर्यायवाची होगा, और हमें चाहिए एंटोनिम्स विलोम शब्द चाहिए, तो ये तो हमारा विलोम नहीं है। नेक्स्ट देखिए आया है बी नंबर पे आया है निग्लेक्टफुल। निग्लेक्टफुल का मतलब होता है बेपरवाह या सुस्त, और उसमें देखिए आया था परिश्रमी और इसका मतलब होता है सुस्त या बेपरवाह, तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ सही लग रहा है। लेकिन एक और आगे भी पहले वर्ड और चेक कर लेते हैं। तो देखिए सी नंबर पे आया है डिलीजेंट। आया है डिलीजेंट का मतलब भी होता है परिश्रमी, तो ये भी इसका सिनोनिम्स पर्यायवाची ही निकल गया। और लास्ट वर्ड देखिए डी में आया है जेलस। जेलस का मतलब होता है उत्साही। उत्साही का मतलब भी परिश्रमी से ही रिलेटेड है, तो ये भी इसका आपका पर्यायवाची या सिनोनिम्स ही निकल गया। तो एक ही वर्ड हमारे पास है जो अपोजिट जा रहा है, वो क्या है निग्लेक्टफुल। तो हमारे यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाँ अगर यहाँ पे आपका सिनोनिम्स पूछता, पर्यायवाची पूछा होता और ऑप्शन चाहे एक्टिव आया होता है, डिलीजेंस आया होता है, जिलस, इन तीनों में से अगर कोई भी आ जाता तो उसको हम क्लिक कर देते तो हमारा सही हो जाता। लेकिन हमें चूंकि एंटोनिम्स विलोम शब्द ढूंढना है तो एक ही वर्ड है, वो हमारा कौन सा है निग्लेक्टफुल, तो बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो मे भी आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी कि कैसे आपको वर्ड को चूज करना है, एंटोनिम्स या सिनोनिम्स अगर आ गया तो हमारा चूंकि यहाँ पे आपका एंटोनिम्स का हम यहाँ पे अभी चैप्टर लेके चल रहे हैं, तो जानते रहिएगा इसी तरह आपको ऑप्शन चूज करना है, और जानते रहिएगा वहाँ आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मिलेगी, हिंदी किसी के लिख कर नहीं आएगी। तो इसलिए जो भी वर्ड आपको बताया जा रहे हैं उसको आप बार बार वॉच करिए, ताकि वो सारी चीज़ें आप एक से एकदम रट सी जाएँ, ताकि जब आप एग्जाम में बैठें तो ईजिली आपको सारी चीज़ जैसे ही ये वर्ड आएँ तो ईजिली आप पहचान लें और ईजिली उसको सॉल्व भी कर लें। तो मे भी अगर सारी चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।